एक पुराना दुश्मन युगों से चली आ रही टीबी। टीबी जो इंसानों जितनी ही पुरानी बीमारी है, हजारों सालों से सभ्यताओं को परेशान करती रही है। मिस्र, ग्रीस और भारत के प्राचीन ग्रंथों में इसका वर्णन है। इसे कई नामों से जाना जाता था, जैसे क्षय रोग और फ्थीसिस। यह बीमारी अक्सर मौत की सजा होती थी। सदियों तक टीबी ने आबादी को तबाह किया। इसका सबसे विनाशकारी प्रभाव गरीबों पर पड़ा। प्रभावी उपचार की कमी ने इसे वैश्विक संकट बना दिया। चुनौतियों के बावजूद आशा का उदय हुआ। चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य में प्रगति ने इसे कमजोर किया। 19वीं सदी के अंत में टीबी के जीवाणु की खोज ने हमारी समझ में मोड़ ला दिया। सफलता, कॉख की खोज और बीसीजी वैक्सीन। 1882 में जर्मन चिकित्सक रॉबर्ट कॉख ने माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की पहचान टीबी के कारक एजेंट के रूप में की। इस खोज ने नैदानिक उपकरणों और उपचार के विकास का मार्ग प्रशस्त किया। कॉख के निष्कर्षों से ट्यूबरकुलिन त्वचा परीक्षण का विकास हुआ। उनके काम ने बीसीजी वैक्सीन के विकास की नींव रखी, जो टीबी के खिलाफ एक महत्वपूर्ण उपकरण है। बीसीजी वैक्सीन पहली बार 1921 में दिया गया। टीबी की रोकथाम में महत्वपूर्ण था। हालांकि यह सभी रूपों को रोकने में पूरी तरह से प्रभावी नहीं है, इसने वैश्विक बोझ को कम किया है। टीबी एक दुर्जय दुश्मन बना हुआ है। दवा प्रतिरोधी उपभेदों का उद्भव वैश्विक टीबी नियंत्रण के लिए एक महत्वपूर्ण खतरा है। भारत में टीबी एक बड़ा खतरा, एक दृढ़ संघर्ष। भारत पर टीबी का भारी बोझ है, जो वैश्विक मामलों के एक महत्वपूर्ण हिस्से के लिए जिम्मेदार है। देश को बीमारी से निपटने में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिनमें गरीबी, कुपोषण, भीड़भाड़ और स्वास्थ्य सेवा तक सीमित पहुंच, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में शामिल है। टीबी से निपटने की तत्काल आवश्यकता को स्वीकार करते हुए भारत सरकार ने संशोधित राष्ट्रीय टीबी नियंत्रण कार्यक्रम या RNTCP लागू किया है, जो टीबी का पता लगाने, उसका इलाज करने और उसे रोकने के उद्देश्य से एक व्यापक रणनीति है। कार्यक्रम ने केस डिटेक्शन और उपचार सफलता दर में सुधार करने में महत्वपूर्ण प्रगति की है। इन प्रयासों के बावजूद टीबी से प्रभावित प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचने, उपचार व्यवस्था का पालन सुनिश्चित करने और स्वास्थ्य के सामाजिक निर्धारकों को संबोधित करने में चुनौतियां बनी हुई हैं, जो बीमारी के प्रसार में योगदान करते हैं। दवा प्रतिरोधी टीबी का उद्भव लड़ाई को और जटिल बना देता है, जिसके लिए नवीन दृष्टिकोण और अटूट प्रतिबद्धता की मांग होती है। भाग 4, दवा प्रतिरोध की चुनौती, एक बढ़ती चिंता। दवा प्रतिरोधी टीबी या DRTB वैश्विक टीबी नियंत्रण प्रयासों के लिए एक बढ़ता हुआ खतरा है। यह तब होता है जब टीबी पैदा करने वाले बैक्टीरिया उन दवाओं के प्रति प्रतिरोध विकसित कर लेते हैं, जिनका उपयोग बीमारी के इलाज के लिए किया जाता है, जिससे इसका इलाज करना मुश्किल हो जाता है। दवा प्रतिरोध के विकास में कई कारक योगदान करते हैं, जिनमें टीबी रोधी दवाओं का अनुचित उपयोग, अधूरा उपचार और खराब दवा गुणवत्ता शामिल है। DRTB का उदय निर्धारित उपचार व्यवस्था का पालन करने, गुणवत्ता सुनिश्चित दवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करने और प्रतिरोध का तुरंत पता लगाने और प्रबंधित करने के लिए निगरानी प्रणालियों को मजबूत करने के महत्व को रेखांकित करता है। दवा प्रतिरोधी टीबी से निपटने के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है, जिसमें नई और प्रभावी दवाओं का विकास, प्रतिरोध पैटर्न की पहचान करने के लिए तेज नैदानिक उपकरण और उपचार के पालन और रोगी सहायता में सुधार के लिए रणनीतियां शामिल हैं। इस विकसित होते खतरे से निपटने और सीमाओं के पार दवा प्रतिरोधी उपभेदों के प्रसार को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग महत्वपूर्ण है। भाग 5, टीबी का मुकाबला, एक बहुआयामी दृष्टिकोण। टीबी का मुकाबला करने के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है, जो बीमारी के जैविक और सामाजिक दोनों निर्धारकों को संबोधित करता है। संक्रमण के प्रसार को रोकने और उपचार के परिणामों में सुधार के लिए शीघ्र निदान और उचित उपचार की तत्काल शुरुआत महत्वपूर्ण है। टीबी के लक्षणों, संचरण और रोकथाम के बारे में जनजागरूकता बढ़ाना, संभावित टीबी वाले व्यक्तियों को समय पर चिकित्सा देखभाल लेने के लिए प्रोत्साहित करने में महत्वपूर्ण है। बीमारी से जुड़े कलंक को दूर करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है, जो अक्सर लोगों को अपनी बीमारी का खुलासा करने या इलाज कराने से रोकता है।
रहने की स्थिति में सुधार, विशेष रूप से घनी आबादी वाले क्षेत्रों में टीबी संचरण को कम करने में आवश्यक है। इसमें पर्याप्त वेंटिलेशन सुनिश्चित करना, अच्छी स्वच्छता प्रथाओं को बढ़ावा देना और कुपोषण और अन्य अंतर्निहित स्वास्थ्य स्थितियों को दूर करना शामिल है, जो संक्रमण की संभावना को बढ़ाते हैं। भाग 6, टीबी मुक्त भविष्य की ओर, क्षितिज पर आशा। टीबी के खिलाफ लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, लेकिन क्षितिज पर आशा की किरण है। वैज्ञानिक प्रगति निदान, उपचार और रोकथाम में प्रगति को आगे बढ़ा रही है। सीमित संसाधनों वाली जगहों पर भी टीबी का तेजी से और सटीक पता लगाने के लिए नए नैदानिक उपकरण विकसित किए जा रहे हैं। नए टीबी रोधी दवाओं पर शोध जारी है। विकास में आशाजनक उम्मीदवारों के साथ, जो कम उपचार अवधि, दवा प्रतिरोधी उपभेदों के खिलाफ बेहतर प्रभावकारिता और कम दुष्प्रभाव प्रदान करते हैं। एक नया, अधिक प्रभावी टीबी वैक्सीन का विकास सर्वोच्च प्राथमिकता है। आशाजनक उम्मीदवारों के मूल्यांकन के लिए नैदानिक परीक्षण चल रहे हैं। वैश्विक टीबी महामारी को समाप्त करने के लिए सरकारों, स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं, शोधकर्ताओं और समुदायों के ठोस प्रयासों की आवश्यकता है। स्वास्थ्य प्रणालियों को मजबूत करके, अनुसंधान और नवाचार में निवेश करके और वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देकर हम इस प्राचीन बीमारी के बोझ से मुक्त भविष्य के लिए प्रयास कर सकते हैं।